ओ लक्ष्मी नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री कार्तिक उत्सव की जय, श्री नगर परिक्रमा की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। अतः 16वां अध्याय। नारद जी कहने लगे, हे राजन, अब मैं भगवान के मंदिर में दीपदान तथा मंदिर मार्जन यानी मंदिर में झाड़ू लगाने का वह महत्व तुम्हें सुनाने जा रहा हूं, जो किसी समय मुझे ब्रह्मा जी ने पहले बतलाया था। चंद्रवंश के जयध्वज नाम का अत्यंत प्रतापी तथा प्रभु भक्त राजा राज किया करता था। वह नित्य प्रतिदिन भगवान के मंदिर में जाकर के स्वयं मार्जन करता तथा भगवान के आगे दीप जलाया करता था। एक दिन विधिहोत्र नामक राजा पुरोहित स्वयं राजा को यहाँ क्रिया करते हुए देखकर विस्मय से पूछने लगा कि हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के लिए और भी कई कारण हैं, भक्ति युक्त कार्य है, फिर आप मंदिर को ही झाड़ू लगाने एवं धोने में अपना समय क्यों व्यतीत करते हैं तथा दीप में आपकी इतनी क्या अधिक श्रद्धा है? इसका कारण क्या है, सो मुझे कहिए। तब हाथ जोड़कर अनंत विनम्र भाव से राजा ने कहा, महाराज, इस संबंध में मेरे पूर्व जन्म का एक अत्यंत विस्मयकारी इतिहास है, सो आप ध्यान से सुनिए कि मैं झाड़ू पोछा क्यों करता हूं राजा होकर के भी मंदिर में। जो भगवत कृपा से मुझे इस जन्म में स्मरण है, सतयुग में स्वरोचिष मनवंतर में वेद वेदांग को का जानने वाला एक ब्राह्मण था, जो अत्यंत ही विद्वान होने पर भी खोटे कर्मों में लिप्त रहता था। इन खोटे कर्मों के कारण उसके बंधु बांधवों ने उसका परित्याग कर दिया। एक दिन भूख प्यास से अत्यंत दुखी होकर के वह घूमता फिरता नर्मदा के तट पर जा पहुंचा और वहीं पर उसने अपने प्राणों को त्याग दिया। उसकी स्त्री भी वही भी चारणी थी, अतः उसके बंधुओं बांधवों ने उसे भी घर से निकाल दिया। उसी के गर्भ से अत्यंत पापी मैं उत्पन्न हुआ था। यानी राजा पूर्व जन्म की कथा बता रहा है, मैं इतना पापी था, मैं उत्पन्न हुआ था। उस जन्म में मेरा नाम दंड केतु था। स्त्री तथा द्रव्य के लिए मैंने गौ, पशु तथा अनेक मनुष्यों की हत्याएं की। एक रात्रि को किसी दूसरी की स्त्री से संभोग करने की इच्छा से एक सुने देवालय यानी मंदिर में गया। वहां जाकर वस्त्र से स्थान साफ किया, फिर दीपक जलाया। इतने में ही इस सुने मंदिर में दीपक जलता देख ग्राम रक्षक वहां आ गए और मुझे चोर या डाकू समझ करके उन्होंने लाठियों से मेरे ऊपर प्रहार कर दिया, जिससे मेरी मृत्यु हो गई। प्राण निकलते ही भगवान के दूत वहां आ गए, ले बताओ, और मुझे सुंदर विमान में बिठा करके वैकुंठ को ले गए। अब उसने ऐसे क्या किया था बताए। कार्तिक के महीने में भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाने तथा दीप जलाने से मुझे इतना फल मिला कि कई कल्प तक मैं स्वर्ग में सुख भोगता रहा। अब मैंने चंद्रवंश में जन्म लिया है। यदि श्रद्धा भक्ति पूर्वक यही कार्य कार्तिक मास में किया जाए तो उसके पुण्य का कहना ही क्या है, अर्थात उसे अनंत फल की प्राप्ति होती है। यानी हमने भक्ति केंद्र में दिवाली की सफाई करी तो गिरधर थैंक यू, लेकिन हमें स्वर्ग नहीं चाहिए, नहीं, न चंद्रवंश या सूर्यवंश में जाना है। नारद जी ने कहा, हे राजा पृथु, अब दूसरे के दीपक जलाने का महात्मा सुनो। यानी तो हो गया खुद दीपक जलाने का महात्मा, अब दूसरा कोई जलाए तो। मुनि के वंश में रैवत नामक राजा का भद्र बुद्धि नाम वाला एक पुत्र था। फिर उसके यहां सुदर्शन नाम का एक बहुत ही पराक्रमी पुत्र पैदा हुआ। भद्र बुद्धि की राजधानी नर्मदा के तट के समीप महेंद्र पर्वत पर थी। एक बार शिकार खेलने के लिए सुदर्शन अपने साथियों के साथ वन में गया। घूमते फिरते हुए उसने नदी के उस पार एक सुंदर कन्या को देखा तो साथियों को वहीं छोड़ घोड़े पर सवार हो तत्काल नर्मदा के उस पार जा पहुंचा। वहां उसने रूपवती कन्या को देख करके सुदर्शन उस पर मोहित हो गया। कन्या की शोभा से युक्त उस बलशाली वीर पुरुष को देखकर लज्जा को प्राप्त हुई। तत्पश्चात सुदर्शन के पूछने पर उस कन्या ने बतलाया कि वह गौड़ राजा की पुत्री है और उसका नाम मदालसा है।
अपनी सखियों के साथ क्रीड़ा करने के लिए वह यहाँ पर आई है। इसके बाद स्वेच्छा पूर्वक उन दोनों ने गंधर्व रीति से वहीं पर अपना विवाह कर लिया और कुछ समय तक वहीं नर्मदा नदी के तट पर विहार करते रहे। फिर अपने घर पर आकर आनंद पूर्वक रहने लगे। कुछ समय बाद राजा भद्रबुद्धि अपने पुत्र सुदर्शन को राज्य सौंपकर स्वयं वन में चले गए। सुदर्शन बड़ी कुशलता पूर्वक राजकाज चलाने लगा। रानी मदालसा सदा अपने पति को विष्णु भगवान की पूजा का उपदेश करती रहती थी। इस प्रकार राजा रानी दोनों ही भगवान के अत्यंत भक्त बन गए। उन्होंने भगवान का एक सोने का मंदिर बनवाया। दोनों ही उसमें भगवान का पूजन व दीपदान किया करते थे। एक दिन रानी मंदिर में दीप जला रही थी कि उसी समय राजा ने उसे बुलाया, परंतु दीपक जलाकर आने में रानी को कुछ देर हो गई। इस पर राजा सुदर्शन ने क्रोध वेश में आकर रानी से कहा, तुम तो कहती थी कि पति ही स्त्री का देवता है, फिर दीपदान में इतनी देर लगाकर तूने मेरा अनादर क्यों किया? यदि देरी का कोई अन्य गुप्त कारण हो कहो। तब सती साध्वी मदालसा अत्यंत स्नेह युक्त वचनों से बोली, हे महाराज, मैं दीपदान का महात्मा आपको बतलाती हूँ। अब आप ध्यान पूर्वक मेरा चरित्र सुनिए। पिछले जन्म में अन्न ग्रहण करने वाली मैं चूहिया थी। क्या थी? चूहिया। एक दिन गोबर के तट पर, गोदावरी के तट पर भगवान के मंदिर में रात्रि को जलता हुआ दीपक बत्ती छोटी होने से बुझने लगी। मैंने बत्ती को लोभ से पकड़कर उठा लिया। यानी चूहे उठा लेते ना, घी भरा होता है पीने के लिए बत्ती में, रुई में। उसी समय दीपक तो जल गया, साथ ही मेरा मुंह भी जल गया। उससे मेरी मृत्यु हो गई। परंतु क्योंकि रात के समय भगवान का दीपक प्रज्वलित कर दिया था, यानी दीपक बुझने लगता है, उठा दो तो नीचे की बत्ती भी जलने लगती है ना, तो जल पड़ी, चुईया ने उठा दिया तो दीपक प्रज्वलित कर दिया था। इसी कारण मैंने एक सुंदर रूप पाया। क्या पाया? रूप पाया और आपकी रानी बनी। यदि कोई श्रद्धा पूर्वक भगवान के मंदिर में दीप दान करता है तो उसके फल का तो कहना ही क्या है। अपनी रानी के मुख से यह वचन सुन राजा सुदर्शन ने आजीवन कार्तिक मास का व्रत करके भगवान के मंदिर में दीप दान किया और अंत में विमान में बैठ के भगवान के वैकुंठ को प्राप्त हुआ। इति 16वां अध्याय संपूर्ण। श्रीमन नारायण। एक बात है हम सभी भक्तों को कि ऐसे ऐसी कथा, चुईया ने ऐसा कर दिया, उसने तो उसको ही मिल गया। तो हम लोग बड़े ही प्रेम और भाव से ठाकुर जी की सेवा करें तो हमें तो ठाकुर जी अपनी गोद ही प्रदान करेंगे। क्यों? क्या ही बात है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण।